नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बेरोदे क्लासेस पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 2024 में जो मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है उसी एग्जाम के लिए हम लोगों ने क्लास 10th मैथ के क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया है। क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा, तो क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको 90 दिनों के अंदर पूरी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको कंप्लीट करके देंगे। और अगर आपको और क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट को जैसे ही आप लोग खोलोगे तो उसमें आपको जो पहला वीडियो दिखेगा उसको अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ से आप क्रैश कोर्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप आगे भी जो हमने पढ़ाया आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर वो वीडियो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि हमारा क्रैश कोर्स का डे 5 है। इससे पहले हमने आपको 4 दिन पढ़ा दिया है और अगर आपको क्लास छूट गया इससे पहले का क्लास तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी आपको सारा का सारा क्लास डे 1 से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा है डे 5 और इसके डे 5 के अंदर हम लोग क्या करेंगे तो क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। और देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत ही मतलब एक अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसको आप लोग कैसे करोगे तो देखो, एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले आपको दो चीज क्लियर होना चाहिए। पहला है शांत और दूसरा है अशांत। तो शांत और अशांत अगर ये दोनों चीज आपका क्लियर है तो एक्सरसाइज 1.4 जो है आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको यही क्लियर करते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो तरह की संख्या है। पहला संख्या क्या है तो पहला संख्या है मेरे पास 5/2। क्या है, 5/2 है। उसके बाद दूसरा जो संख्या है हमारे पास वो है 1/3। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमको कहा जाए कि तुम दोनों में भाग लगाओ, सबसे पहले इसको इससे भाग करके देखो, उसके बाद इसको इससे भाग करके देखो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको भाग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग 2 से 5 में भाग लगाओगे तो आइए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ये रहा 5, इसमें हमें 2 से भाग लगाना है तो कितनी मरतबे में जाएगा, सबसे पहले तो आप लोग 2 मरतबे लगाओगे तो 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये 1 2 से कटेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लेंगे और यहाँ पे 0 आएगा दशमलव के बदले में। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे तो इसको 5 मरतबे लगा देंगे और ये 10 पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा और 2.5। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये इसको इससे भाग लगा करके देखते हैं। तो हमें 1 में भाग लगाना है 3 से। तो देखिए 1 में तो 3 से भाग लगेगा नहीं क्योंकि 1 जो है ये 3 से छोटा है। तो आप लोग क्या करोगे, 0 दे करके दशमलव दोगे, उसके बदले यहाँ पे एक 0 आएगा। अब आप लोग इसको लगा सकते हो कितनी मरतबे में, तो देखो इस 3 को आप लोग लगाओगे 3 मरतबे में तो यहाँ पे 9 आएगा और 9 आने के बाद क्या होगा, 1 बचेगा। 1 बचने का चूंकि हमने दशमलव दे लिया है तो हम लोग एक और 0 ले सकते हैं। एक और 0 लिया, उसके बाद फिर से आप लोग इसको कितने मरतबे लगाओगे, 3 मरतबे लगाओगे, फिर से यहाँ पे 9 आएगा, फिर से यहाँ पे 1 बचेगा, फिर से आप लोग 0 उतारोगे, उसके बाद फिर से आप लोग 3 से लगाओगे और फिर से यहाँ पे वही होगा, 9 होगा, 1 बचेगा। उसके बाद आगे भी आप लोग 0 लगाओगे, 9 लगाओगे, 3 से लगाते जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 से लगाना है आप ऐसे 3 से लगाते चले जाओगे, आगे और भी लगाते चले जाओगे जब तक आप लगाना चाहते हो। तो देखो इन दोनों संख्याओं में आपको एक अंतर दिख रहा होगा। अंतर ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने भाग लगाया तो ये जो दशमलव है इसके बाद ये जो 5 है ये एक अंक के बाद यहाँ पे संख्या रुक गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो दशमलव है हमने जब भाग लगाया तो ये जो दशमलव के बाद की संख्या यानी कि 3 है, ये 3 बार बार रिपीट कर रही है। और कब तक रिपीट कर रही है, तो जब तक आप रिपीट करना चाहो तब तक ये रिपीट कर रही है। तो इन दोनों का एक अंतर आप लोग को पता चल गया होगा कि इसमें दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होती है और इसमें दशमलव के बाद संख्या कुछ अंकों तक जाकर के रुक जाती है। तो यही होता है शांत और अशांत। अगर कुछ अंकों के बाद संख्या रुक जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और अगर भाग लगाने के बाद कुछ अंकों यानी कि दशमलव के कुछ अंकों यानी कि इसमें दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट हो तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आप अशांत और शांत को भाग करके पता लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊं, एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि एक और क्वेश्चन आपको ये देता हूं कि आप क्या करो, आप 3 में 1 से भाग लगा, 3 में 1 से नहीं होगा, आप क्या करो कि आप करो 11 में 5 से भाग लगा करके बताओ कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो आप लोग सिंपल करोगे कि इस 5 से 11 में भाग लगाओगे तो आपका आंसर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। एक मिनट, 2.5 ही आएगा, मैं लगा करके देख लेता हूँ। ये हो गया 11, इसमें से आप लोग लगाओगे 5 से भाग तो ये 2 मरतबे जाएगा 10। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 1। उसके बाद आप लोग यहाँ पे दशमलव देख करके 10 लोगे और यहाँ पे ये 2.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.2 आपका आंसर आ गया। तो ये आप कहोगे कि शांत
शांत है क्योंकि दशमलव के बाद ये आगे रुक गया है। तो ये तो एक तरीका होता है कि आप शांत और अशांत को भाग लगा करके पहचानो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बिना भाग दिए, मतलब आप लोग को भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए ये बताइए कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है कि अशांत है। मतलब आपको भाग भी नहीं देना है और आपको ये बताना भी है कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो आप लोग कैसे करोगे? तो उसी के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं और उसी के लिए हमारा ये एक्सरसाइज दिया गया है। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि बिना भाग दिए आप लोग ये कैसे पता लगाओगे कि कोई जो है ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए इसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि यदि, तरीका आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि p/5 का पावर n गुने 5 का 5 हो गया तो उसका 2 का पावर m, या p/5 का पावर m या p/2 का पावर n के रूप का हो तो क्या होगा? तो शांत होगा, तो शांत होगा, और नहीं होगा तो अशांत होगा। ठीक है, देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो ये सबसे पहले तो इतना तो पता होगा कि ये किस रूप का है, तो ये p/q के रूप का है, जहाँ ऊपर वाला जो है ये p है और नीचे वाला जो है ये q है। इतना तो आपको पता होगा कि ये p/q का रूप का होता है। तो ऊपर वाला जो p है ये p रहे q रहे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे वाला जो q यानी कि ये जो 3 है ये किस रूप का होना चाहिए? तो अगर ये 5 का पावर n और 2 के पावर m के रूप का होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये शांत है। और अगर ये 5 p वाला ऐसे ही रहे, यानी कि ऊपर वाला p ही रहे और नीचे 5 का पावर केवल m के रहे, तो भी अगर इस रूप का भी रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये शांत है। और अगर ये p/2 के पावर n के रूप का भी रहेगा तो भी हम लोग कहेंगे कि ये शांत है। लेकिन अगर वो ना तो इस रूप का रहे, ना इस रूप का रहे और ना इस रूप का रहे, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? तो हम कहेंगे कि वो अशांत है। तो इस तरीके से आप लोग बिना भाग लगाए हुए भी पता कर सकते हो। आपको ऊपर वाला को छोड़ना है, नीचे वाले का गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड में 5 का पावर n आया या फिर 2 का पावर m आया तो आप लोग कहोगे शांत है। उसी प्रकार दूसरा में ही आपको करके देखना है, p वाले को छोड़ देना है, q का गुणनखंड करना है। अगर 5 का पावर n आया q के गुणनखंड में तो आप लोग कहोगे शांत है। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। तो देखिए हो सकता है कि इतना बताने से भी आप लोग का क्लियर नहीं हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग का इतना बताने पर भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग अब एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग 3 चीज़ लिख लीजिए। पहला चीज़ तो ये कॉपी में लिख लीजिए, दूसरा आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और तीसरा आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। और इतना जब हो गया तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज लगाते हैं, और जैसे ही एक्सरसाइज लगाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन के बताइए कि निम्न संख्याएं शांत है या फिर अशांत। और निम्न में जो पहला संख्या आपको दिया है वो है 13/3125। तो आपको बिना भाग करे, मतलब भाग नहीं करना है आपको, बिना भाग करने आपको ये बताना है कि 13/125 है, यानी कि बिना विभाजन के आपको ये बताना है कि 13/125 है ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारा? तो ट्रिक सबसे पहले तो आपको ये पता कर लेना है कि जो ऊपर वाला है ये q होता है, नीचे वाला ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद हमें चेक करके देखना है कि ये किस रूप का होना चाहिए। तो ये p/5 के पावर m गुने, और किस रूप का होना चाहिए? 5 के पावर n गुने 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए। यहाँ पे केवल 5 रहेगा तो भी चलेगा, केवल 2 रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये जो q है, q क्या है? तो q 3125 है। तो सबसे पहले आप इस q को एक कोने में लीजिए। ठीक है, इसको आपको रफ में काम करना है, दूसरे पेज में काम करना है। q क्या है? तो q हमारा है 3125। अब इस 3125 को आप क्या करो? काटना शुरू करो। तो देखो 2 से इसे काटोगे तो अंतिम में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर देखो 5 से काटोगे तो 600 बचे कितना हो जाएगा? 300, और 125 बचेगा तो उसके लिए आप 25
625 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा ये। तो इसको अगर आप लोग काटना चाहोगे 5 से तो ये 625 मरतबे में अच्छे से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इस 625 को काटोगे तो ये भी 5 से ही कट जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से 125 मरतबे में। उसके बाद इस 125 को 5 से काटोगे तो ये 25 मरतबे में कट जाएगा। उसके बाद इस 25 को भी 5 से काटोगे तो ये 5 मरतबे कट जाएगा और 5 तो 1 मरतबे में कट ही जाएगा। तो देखो हमारा जो क्यू है वो क्या आया, तो क्यू बराबर हमारा यहाँ पे आप लोग लिख लो, क्यू बराबर क्या आया 5 गुने 5 गुने 5 कितने आ रहा है 1 2 3 4 1 5 मरतबे आया है। तो ये देखो 2 2 4 1 और होगा 5, ये 5 मरतबे आया है। तो आप लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 5 का पावर 5, ये आप लोग लिख सकते हो। तो अब देखो ये जो हमारा 13 बटा है, देखो p का मान क्या है, तो देखो अब आप लोग यहाँ पे लिखना p बटा q। देखो p का मान कितना है, तो p का मान हमारा 13 है। q का मान कितना है, तो q का मान जो है वो हमारा 3125 है। आप लोग यहाँ पे फिर से लिख सकते हो 3125 है। अब इस p का तो आप लोग p ही रहने दोगे क्योंकि इसका कुछ करना नहीं है, हमें तो q को चेक करके देखना है कि इस रूप का है कि नहीं। तो देखो q हमारा कितना आया, तो q हमारा आया 5 का पावर 5। अब मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि p बटा 5 के पावर m के रूप का भी होगा तो भी क्या होगा, तो भी ये शांत होगा। तो देखो p का तो ये p हो गया 13, ठीक है, ये p हो गया, और ये 5 का देखो 5 हो गया, और ये जो m है यानी कि जो पावर में m है उसके बदले ये 5 आ गया। तो हम आप लोग ये लिख देना यहाँ पे कि चूंकि आप लोग यहाँ पे लिख देना कि ये जो है ये किस रूप का है, p/5 के पावर m के रूप का है, इसलिए क्या होगा, तो इसीलिए ये जो है ये शांत होगा। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो गया कि ये शांत होगा। तो ये देखो ये p/5 के m का है तो ये शांत हो गया। लेकिन अगर ये p/2 के पावर n के रूप का भी होता तो भी क्या होता, ये शांत ही होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। पहले क्वेश्चन को मैंने कर दिया है, आगे भी कुछ क्वेश्चन लगा देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद ही क्वेश्चन कर लोगे, होमवर्क के रूप में मैं आपको दे दूंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 17/8 को बिना विभाजन किए बताइए कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो p रहा 17, p और ये 8 क्या है, तो 8 जो है ये अपना q है। p से हमें कोई मतलब नहीं है, q जो है 8, इसको आप लोग इधर बगल में ले लीजिए और इसको तोड़ना शुरू कीजिए। 2 से लगाओगे तो 4 जाएगा, 2 से लगाओगे 2 हो जाएगा, 2 से लगाओगे 1 हो जाएगा, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ये देखो ये किस रूप का हो गया, तो ये कुछ इस तरीका हो गया। जो q बराबर है ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि ये क्या हो गया 2 का पावर 3 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना कि ये किस रूप का हो गया, तो ये इस तरीके का हो गया, 1 मिनट, ये कुछ इस तरीके का हो गया, 17 हो गया, और ये 8 क्या हो गया, तो 8 जो है ये 2 का पावर 3 के रूप का हो गया। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना, आप लोग यहाँ पे लिख देना कि ये p/2 के पावर n के रूप का है, 2/n के रूप का है। अतः यह क्या है, तो अतः यह शांत है। आप लोग इतना लिख दोगे, आपका आंसर खत्म हो गया। देखो हमने क्या किया, q को तोड़ करके देखा, q क्या निकला, तो q जो निकला ये 2 के पावर 3 का निकला। देखो वहीं पे अगर मान लीजिए कि ये 2 के जगह पे 3 आ जाता या फिर 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता तो ये शांत नहीं होता। तो यहाँ पे ये शांत है। आप लोग देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को बताते हैं, उसमें मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है आपको वो पहले ही बता दिया है कि वो अशांत है, तो उसका आंसर ही अशांत हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये चौथे क्वेश्चन पे, तो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि 15/1600। देखो ये चौथा क्वेश्चन है और ये आपसे कहता है कि 15 और नीचे क्या है 1600 है, और इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखो ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को पकड़ो यानी कि 1600 को पकड़ो, और 1600 को पकड़ने के बाद इसको तोड़ना शुरू करो। देखो तोड़ो तो 2 से जाएगा तो ये 800 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर से 2 से लगाओगे तो ये 400 हो जाएगा, उसके बाद इसको फिर से 2 से लगाओगे तो ये 200 हो जाएगा, फिर से इसको 2 से लगाओगे तो ये 100 हो जाएगा, उसके बाद 2 से लगाओगे तो 50 हो जाएगा, 2 से लगाओगे 25 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 25 को आप 2 से नहीं लगा सकते, 5 से लगाओगे 5 हो जाएगा, 5 से लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो अपना 1600 है ये किस रूप का है, तो 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 के रूप का है, और ऊपर क्या था, तो ऊपर 15 है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ऊपर वाला जो है ये p हो जाएगा, नीचे वाला ये 2 है, और ये जो 6 है इसके जगह पे n हो जाएगा, और ये जो 5 है 5 ही रहेगा, और जो ऊपर वाला 2 है इसके जगह पे m हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये p/n का 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का शांत हो जाएगा। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगले क्वेश्चन को आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन
क्वेश्चन है वो खुद ही कहता है कि वो अशांत है, तो उसका आंसर भी अशांत हो जाएगा। अगर देखें छठे नंबर क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ये क्या है, तो 23/1 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन जो आपका छठवां नंबर है वो इस प्रकार का है कि ऊपर जो है वो 23 है और नीचे क्या है, तो नीचे कुछ इस प्रकार का है। नीचे किस प्रकार का, 1 मिनट देख लूँ। नीचे है कि 2 का पावर 3, 1 मिनट, ये है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर क्या है, तो 5 का पावर 2 है। और पूछा है कि ये शांत है कि अशांत है। तो ऊपर वाला यानी कि पी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्यू को देखना है। और क्यू को क्या देखना है, तो क्यू को ये देखना है कि ये 5 के पावर m गुने 1 मिनट, ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है का नहीं। तो देखो 2 का यहाँ पे 2 हो गया, n के बदले यहाँ पे 3 है, 5 का यहाँ पे 5 हो गया, 2 के बदले यहाँ पे m है, मतलब ये बिल्कुल इसी रूप का है और इसी रूप का क्वेश्चन ही बोला है। तो आप लोग सिंपल सा यहाँ पे लिख देना, कुछ नहीं करना, कि यह शांत है। क्या लिखोगे, शांत है। बहुत लिखोगे तो आप लोग ये लिख देना, उसके बाद आप लोग लिख देना कि शांत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, अब आपका जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये कहता है कि 16/15 इसको बताइए कि शांत अशांत है, और दूसरा है 35/50 इसको बताइए कि ये शांत है या अशांत। तो देखिए 16 से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें नीचे वाले से मतलब है। तो नीचे वाला क्या है अपना 15 है, 15 को अगर तोड़ोगे तो ये किस रूप का टूट जाएगा, तो इसको आप लोग तोड़ करके देख लो। आ जाए इधर, तोड़ लेते हैं हम लोग। 15 को आप लोग लगाओगे तो सबसे पहले तो ये 3 से लगेगा 5 मरतबे में, उसके बाद 5 से लगेगा 1 मरतबे में। मतलब ये जो 15 है ये 3 का पावर 1 गुने 5 के पावर 1 का रूप का है। और ये ऊपर क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे p है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि 2 के पावर m और किस रूप का हो, तो 5 के पावर n का रूप का हो, और ऊपर p रहे q रहे में कोई मतलब नहीं चलता है। तो इस रूप का होगा तो हम लोग शांत कहेंगे। तो देखो 5 का पावर n तो है, लेकिन 2 का पावर m के जगह पे 3 का पावर n है। तो अगर 2 के जगह पे कोई और आ गया या फिर 2 के अलावा कोई और आ गया तो आप लोग कहना कि ये क्या है, तो ये बिल्कुल ही अशांत है। ये क्या है, शांत नहीं है। क्यों शांत नहीं है, क्योंकि ये इस रूप का नहीं है, इसलिए अशांत है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये अशांत है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अशांत है। ठीक है, उसके बाद ये इस क्वेश्चन को, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है, अगर ये दोनों आपस में कट रही है तो काट दीजिए। तो देखो ये दोनों आपस में कट रही है, ये जो 35 है ये 5 से 7 मरतबे में चला जाएगा, और ये जो 50 है ये 10 मरतबे में चला जाएगा। तो अगर कट रहा है तो सबसे पहले तो आप लोग इसको काट लीजिए। अब काटने के बाद क्या कीजिए, नीचे वाले को चेक कीजिए। तो नीचे क्या है हमारा 10 है, अगर 10 को आप लोग 2 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 को करोगे तो 5। तो ये सिंपल सा किस रूप का है, तो ये 7/5 गुने 2 गुने 5 के रूप का है। अब ये किस रूप का हो जाएगा, तो ये p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। तो आप लोग लिख देना कि ये शांत है। क्या है ये बिल्कुल ही शांत है। तो चलिए आज का एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।